फर्स्ट यानी विलियन, ये कक्षा 12 वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। विलियन किसे कहते हैं? यानी जब हम लोग कक्षा 12 में पहुँचे हैं तो हमारा एक पहला अध्याय है, केमिस्ट्री का है ये पहला अध्याय। विलियन है क्या? कोई एक आपके पास एक मिश्रण हो, आप मान लीजिए एक गिलास में पानी ले लीजिए और उसमें चीनी डाल दो या फिर नमक डाल दो, जो घोल बन के तैयार हो गया वही विलियन है। शरबत हमारा विलियन ही है, चाय हमारा विलियन ही है। यानी कोई भी एक द्रव हो उसमें कोई अन्य चीज़ डाल करके उसमें हम मिला दें तो जो बन के तैयार हो गया वो क्या हो गया? विलियन हो गया। तो हम लोग ये विलियन, जिसको अंग्रेजी में सॉल्यूशन, इसी के अंतर्गत वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। यानी सॉल्यूशन है क्या, विलियन है क्या। परिभाषा अगर आप लोगों को जानना है तो परिभाषा इसे पढ़ेंगे। दो या दो से अधिक अवयवों से बने समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो हो या दो से अधिक हो जाए, वो समांगी मिश्रण हो। अब पानी में आप बालू डाल करके मिला दोगे तो मिलेगा क्या? नहीं बने मिलेगा ना। तो वो समांगी मिश्रण का होना चाहिए। हम लोग 11 में पढ़े थे समांगी और विषमांगी है क्या। तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण का जो बनता है घोल, उसी को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। इसमें हम द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं इसमें हम द्विअंगी यानी दो ही चीज मिला होगा, उसमें ज़्यादा चीज नहीं मिला रहेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो दो प्रकार के होते हैं। इसको क्या कहा जाता है? देखिए, इसमें हम द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर दो प्रकार के घटक होते हैं। दो घटक होते हैं, एक घटक का नाम है विलेय और एक घटक का नाम है विलायक। विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं? सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझें तो जैसे हमारा शरबत है, शरबत में जो पानी है आपका वो है विलायक, और चीनी जो है आपका वो क्या? विलेय। यानी जो गल जाता है वो क्या है? विलेय, और जो गला देता है वो क्या है? विलायक। बात समझ में आ रही? जो गल जाए वो क्या है? विलेय, और जो गला दे वो क्या है? विलायक। यहाँ पर समझिएगा, जो किसी पदार्थ में घुल जाता है, जैसे हमारी चीनी घुल गई, तो जो किसी पदार्थ में घुल जाता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और जो किसी पदार्थ को अपने में घुला लेता है, जो अपने में मिला लेता है, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। समझ में आए? विलेय किसे कहते हैं? जो गल जाए, और विलायक किसे कहते हैं? जो अपने में गला ले। जैसे कि अभी बताया ना शरबत, शरबत यानी चीनी और पानी का जो मिश्रण है, तो पानी आपका क्या हुआ? विलायक हुआ, और चीनी आपका क्या हुआ? ये विलेय हुआ। नोट करके हम लोग लिखेंगे, सामान्यतः विलेय की मात्रा विलायक से कम होती है। क्योंकि आप सोचो कि एक बाल्टी चीनी हो और एक गिलास पानी हो, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि चीनी गल जाए। तो याद रखना कि जो विलेय होता है वो विलायक से कम होता है, जो गलने वाला होता है वो गलाने वाले से कम होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, विलेय मतलब जो गल जाता है, और विलायक जो अपने को अपने में मिला लेता है। तो जो विलेय होता है वो विलायक से कम होता है। नोट करके हम लोग लिखेंगे इसको, जो विलेय होता है वो विलायक से सामान्यतः कम ही होता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान समझिएगा, विलेय सामान्यतः विलायक से कम होता है। अभी मैंने बताया ना, चीनी और पानी का जो घोल है, तो हमारा चीनी क्या है? वो विलेय है, और पानी हमारा क्या है? विलायक है। तो चीनी की मात्रा सामान्यतः कम रहती है और पानी की मात्रा सामान्यतः ज़्यादा रहती है। अब हम लोग देखेंगे कि विलयन की सांद्रता कैसे हम उसको मापेंगे, कैसे उसको तौलेंगे। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन की सांद्रता कैसे हम इसको मापेंगे। दो पद होते हैं, एक होता है भौतिक पद, एक होता है रासायनिक पद। फिजिकल टर्म्स एंड केमिकल, यानी हम भौतिक और रासायनिक पदों के माध्यम से नापेंगे। जब आपके पास भौतिक पद से नापा जाएगा तो क्या होगा? भौतिक पद में क्या क्या आते हैं? पॉइंट करके लिखिए, जब पॉइंट ऐसे बना लीजिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन, द्रव्यमान आयतन, और पार्थ प्रति मिलियन। जिसको आप लोग अभी हम लोग नीचे सब पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशत में हम इसका सांद्रता नापेंगे, आयतन में नापेंगे, और द्रव्यमान आयतन में नापेंगे, और पार्थ प्रति विलियन में नापेंगे। ये क्या होता है? भौतिक पद है। रासायनिक पद में क्या होता है? रासायनिक पद में ये है, मोल होता है, मोलरता होता है, मोललता होता है, नर्मलता होता है, और फॉर्मलता होता है। ये रासायनिक पद है। मोल, मोलरता, मोललता और नर्मलता
और फार्मलता, दो चीज होता है, एक होता है मोलरता, एक होता है मोललता। कक्षा 11 में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं पता तो आगे पढ़ जाएगा तो मिल जाएगा आपको, ठीक। अब द्रव्यमान प्रतिशत है क्या, द्रव्यमान प्रतिशत है क्या, देखिए, यानी आपके पास 100 ग्राम का कोई मिलियन है, विलियन है, कोई एक घोल हो, शरबत हो, मान लीजिए आपके पास, सिंपल भाषा में वही कर सकते हैं। 100 ग्राम का आपके पास क्या है, एक विलियन है, और 100 ग्राम के विलियन में आपको क्या करना है, विलेय की मात्रा कितना है और विलायक की मात्रा कितना है, इसको आपको बताना है, ठीक। आपके पास 100 ग्राम का एक विलियन हो, 100 ग्राम के विलियन में उपस्थित कितना विलेय है, समझिएगा इसको, 100 ग्राम के विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। विलेय यानी जो गलने वाला होता है, जो मिलने वाला होता है। 100 ग्राम के विलियन में मान लीजिए 100 ग्राम शरबत में कितनी चीनी है, वही है क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे W/W से दर्शाया जाता है। W/W याद रखना, W/W से दर्शाया जाता है। सूत्र देख लीजिए, सूत्र बहुत जरूरी है। अगर आपको सूत्र नहीं आया तो आप सवाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आगे सवाल भी मिलेगा आपको। तो W/W बराबर क्या होता है, W ऊपर वाले क्या कहते हैं, विलेय का भार। क्या कहते हैं, विलेय का भार बटे विलयन का भार। विलेय का भार बटे विलयन के भार को 100 से जब गुणा कर दोगे तो आपका द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का ये सूत्र होता है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है, विलेय का भार बटे विलयन का भार, जितना है उसको 100 से गुणा कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। अब दूसरी हेडिंग हमारा क्या है, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या है, देखिए इसको सेम उसी तरह देखिए, 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। विलेय की मात्रा को, यानी 100 ग्राम का कोई विलयन है, उसमें विलेय के कितना, जो विलयन मिला हुआ है वो कितना है। देखिए 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, देखिए इसको W/W से निरूपित करते हैं, और इसे V/V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V/V से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, देखिए आयतन प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए आयतन प्रतिशत बराबर सूत्र होता है विलेय का भार, विलेय यानी जो मिलने वाला होता है, विलेय का भार बटे विलयन का भार। जितना विलेय हो उसको विलयन के भार से क्या कर देना है, भाग दे देना है, और जितना है उसको 100 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा, आपका आयतन प्रतिशत निकल जाएगा। और उसके बाद क्या आता है, द्रव्यमान प्रतिशत। तीसरी हेडिंग यहाँ पर देखना है ना, ये द्रव्यमान प्रतिशत का था। तो हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब समझते क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत है क्या, सेम वही है, एक याद कर लोगे सब याद हो जाएगा। देखिए 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। 100 ml का कोई विलयन हो और उसमें कितना विलेय है, जो गला हुआ है वो कितना है, उसी को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है, विलेय का भार, mg में, मिलीग्राम में होता है, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन। आयतन यहाँ पर कह रहा है, सूत्र को समझिएगा क्या कह रहा है, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन, उसे ही क्या कहा जाता है, द्रव्य। और जितना आए उसको 100 से गुणा कर देना, 100 से सब में गुणा करना है, याद रखना। 100 में इसमें भी था, 100 में इसमें भी था, 100 में इसमें भी था, याद रखना सूत्र में हमेशा। तो इन सूत्रों को भी आपको तैयार करना है। अगर आप सूत्र को तैयार करते रहोगे ना तो आपको सवाल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये तो अभी हमने 3 ही हेडिंग बताया। अभी जितने भी हेडिंग है, पार्थ, प्रतिविलयन, मोल क्या है, मोलरता क्या है, मोललता क्या है, नर्मलता क्या है, फार्मलता क्या है, इस सब चीज़ के बारे में हम कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारी भाषा समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एकदम सिंपल भाषा में, शुद्ध देसी भाषा में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, और अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आ रही, आवाज़ में या क्वालिटी में लिखा हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा।